उनका आईटी में 19 साल का करियर सक्सेसफुली हो चुका है। उसमें से वो 6 साल अमेरिका में रह के आ चुके हैं। जब भी वो 2002 में इंडिया में आए थे, इंडिया की टॉप 12 रैंक कंपनी मास्टेक, जहां पे वो एज अ ग्रुप सॉफ्टवेयर मैनेजर करके काम करते थे और 150 से भी ज्यादा इंजीनियर उनको रिपोर्ट करते थे। महीने की उनकी तनख्वाह 1.5 लाख से भी ज्यादा थी और साल का सीटीसी 18 लाख से भी ज्यादा था। और नवी मुंबई जैसे कोपरखेरने जैसे एरिया में उनका 1650 स्क्वायर फुट का डुप्लेक्स घर के सामने कार, बीवी और एक बेटा, ऐसी उनकी बेहतरीन लाइफ थी। फिर भी उन्होंने इस मौके में कुछ देखा और देखा ही नहीं तो समझा और जाना। उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई और उन्होंने 10.5 महीनों में ये जो उनको मास्टेक में 1.5 लाख से ज्यादा जो पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उनको उन्होंने 10.5 महीनों में रिप्लेस किया और वो सक्सेसफुल है। ये अपॉर्चुनिटी पे वो फुल टाइम सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को और सक्सेसफुल है। सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। और मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि इन जो भी पहली बार ये मौका देख रहे हैं उनको आज मौका है कि उनकी लाइफ में ये सक्सेसफुल बन जाएगी। अगर ये मौका वो ध्यान से देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो उनके लाइफ में भी एक सक्सेसफुल मोड़ आ जाएगा। तो ऐसे हमारे जो व्यक्ति है, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। द क्रिएटर ऑफ अचीवर, द लाइफ ट्रांसफार्मर, द पर्सनैलिटी डायनेमिक पर्सनैलिटी, मिस्टर प्रभात करंबेलकर सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, योर वैल्यूएबल टाइम, ओवर टू यू सर। जबरदस्त गणेश सर, एकदम सॉलिड, मस्त, थैंक यू सर। सुंदर। गणेश सर का आज पहला होस्टिंग था और बहुत अच्छा किया। और ये बिजनेस में वही होता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना। मैं YouTube पे बराबर दिख रहा हूँ और मेरा आवाज आ रहा है बराबर? यस सर, आ रहा है और मैं YouTube पे दिख रहा हूँ। अमृता मैडम हेलो सर, आपका आवाज बराबर आ रहा है जूम पे। हेलो सर, हाँ बोलिए ना सर, आवाज बराबर आ रहा है। YouTube पे अभी गणेश सर ही दिख रहे हैं, आपका आवाज आ रहा है पर दिख वही रहे। हेलो सर। सर, हेलो सर। हाँ दिख रहा हूँ क्या? YouTube स्क्रीन दिख। हेलो YouTube पे आपका ही आवाज नहीं आ रहा है अमृता मैडम। मुझे कोई बोलेगा तन्मय सर तो क्या मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ बोलो ना। हाँ सर, दिखना चालू है। हाँ ओके, YouTube पे सर आप दिख। ओके ठीक। हाँ YouTube पे अभी आप ओके। भी आ रहा है YouTube पे भी। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात करंबेलकर, जैसे अभी गणेश होस्ट ने हमारे कहा, गणेश फुल पगार ने, और ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और ये अभी समय हो चुका है ये चालू करने का प्रेजेंटेशन। आप सभी लोग जो आए हो, मैं एक ध्यानपूर्वक आपको बोलता हूं कि 2 सेशन में प्रोग्राम होगा और दोनों सेशन आप बैठना। अगर बीच में गलती से भी कनेक्शन निकल जाए तो आप प्लीज
वापस आ जाना, क्योंकि ये प्रोग्राम 2 सेशन में होगा और दोनों सेशन जो देखेगा उनके लिए फायदा होगा। अभी ये लॉकडाउन पीरियड में अपॉर्चुनिटी, ये जो वर्ड है कि वो रेयर वर्ड है, लॉकडाउन पीरियड में कोई अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम अकेले हैं जो लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो आज आपके सामने लाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी देखिए, ये अपॉर्चुनिटी है तो आपके सामने आपको चॉइस है, और इसीलिए मैंने पूछना चाहिए, पहले 3 क्वेश्चन मैं सवाल करना चाहता हूं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी दिखाने से पहले, जो मुझे किए गए थे कि ये दिखाऊंगा मैं अपॉर्चुनिटी, आपके सामने अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ जावे जहां से आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना और आपका जॉब धंधा उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर अच्छा इनकम तैयार हो सकता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार है देखने के लिए? ये मेरा पहला सवाल है, उसका जवाब हाँ होना चाहिए, तो ही आगे जाके फायदा है, टाइम इन्वेस्ट करके फायदा है। दूसरी बात है कि मैं अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, आपको अच्छी ही लगेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छी लगने के बाद क्या आप करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अच्छी लगने के बाद करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है वो है कि आपको डिसीजन लेने के लिए किसी और की जरूरत होती है क्या? माने आपकी बीवी की, आपके हस्बैंड की, आपके माता पिता की, आपके बच्चों की, आपके भाई बहन की, आपके दोस्तों की, अगर किसी और की आवश्यकता आपको लगती है ये माने कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि उनके साथ में ये अपॉर्चुनिटी देखना, और अभी जहां पे बैठे हो एक जगह चूज करना, वहीं पे बैठना, हिलना डुलना मत। क्यों? क्योंकि नेट चला जाता है अगर आप हिलेंगे तो, और आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, घर तक आई हुई अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। पूरा टाइम मेरे साथ रहना, और अभी जितने लोग हैं उससे ज्यादा ही लोग मेरे साथ बात में होंगे, ये मैं आशा करके आगे चलता हूं, और आप सभी को ग्रेट इवनिंग बोलता हूं। और अभी स्क्रीन के मैं 2 पार्ट करने वाला हूं, एक है लेफ्ट का और एक है राइट का, और आपको मैं पूछने वाला हूं कि आपको कौन से भाग में रहना अच्छा लगेगा, और आप जवाब देना खुद को मैं सुनाई देगा मुझे, भले आप नहीं बात कर रहे मेरे से, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे सुनाई देगा। और मैं स्क्रीन के 2 पार्ट करूंगा अभी। पहला स्क्रीन है, देखिए, राइट और लेफ्ट। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, राइट में कि लेफ्ट में? अगर राइट में रहना पसंद करेंगे तो मैं दूसरा सवाल करता हूं, आप राइट जैसे घूमना पसंद करोगे या लेफ्ट जैसे जब लॉकडाउन खत्म होगा, है ना? राइट जैसे, मुझे पता है आप वही बोलेंगे। तीसरा मेरा सवाल है, आपके बच्चे कौन से स्कूल में आप पढ़ाना चाहेंगे, लेफ्ट वाले स्कूल में या राइट वाले स्कूल में? राइट वाले, मुझे पता है। अभी बोलना, आपके घर में जो लेडीज होती है, बीवी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, उनको कैसे देखना पसंद करेंगे, सोने से लथपथ या जो लेफ्ट में है वैसे? राइट में, वेरी गुड। अभी मैं दूसरा सवाल करूंगा, जब आप गांव जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कैसे बाहर जाना पसंद करेंगे, लेफ्ट वाले जैसे या राइट वाले जैसे? प्लेन राइट वाले जैसे, वेरी गुड। अभी मैं और एक सवाल करूंगा, आपका जो बैंक बैलेंस है वो कैसा देखना पसंद करेंगे, ये लेफ्ट वाला चिल्लर कि राइट वाला? राइट वाला, अरे वेरी गुड, जबरदस्त। अभी आगे और एक चीज, ये जो मंडे गो टू वर्क, ये बॉस चाहिए लाइफ में कि खुद को बॉस बनना है? लेफ्ट में लाइफ चाहिए कि राइट में चाहिए? राइट में, वेरी गुड। माने आप सबने बोला कि मुझे राइट में रहना है, मुझे राइट में रहना है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लेफ्ट में है। और ये लेफ्ट राइट का खेल है जो मैं दिखाऊंगा आपको। एक रॉबर्ट कियोसाकी जी है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड एक पुस्तक लिखा है और बहुत सारी किताबें लिखी है। ये अमेरिकन बिलियनर ऑथर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर भी है, और उनके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, देखिए, वो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट की बात की है। 4 लीगल वे होते हैं इनकम बनाने के, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए। मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल की नहीं बात कर रहा हूँ। और ये 4 वे में क्या होता है, पहला है एम्प्लॉयमेंट, माने कोई जगह पे हमने एम्प्लॉयमेंट ले ली। दूसरे जगह पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने एस। तीसरा है बिजनेस, और चौथा है इन्वेस्टमेंट, बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब ये 4 जो क्वाड्रेंट्स है, ये लीगल वे बनाने के तरीके हैं। और लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है। और जरा गौर से देखिए, लेफ्ट में जो लोग रहते हैं उनका हमेशा इनकम होता है वो लिमिटेड होता है, और राइट वाले लोगों का अनलिमिटेड होता है, और इसीलिए वो लोग राइट वाली जिंदगी जीते हैं। लेफ्ट वाले लोगों का लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि वो अकेले काम करते हैं, जॉब करेंगे। भले मैं भी जॉब कर रहा था, मेरी 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी जब मैं जॉब करता था 14 साल पहले। लेकिन राइट वाले लोग टीम एफर्ट से काम करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लेफ्ट वाले जो लोग हैं उनका हमेशा इनकम एक्टिव रहता है। एक्टिव इसका मतलब क्या, वो इनकम वो जब तक है तब तक ही आएगा, वो अगर काम करेंगे तो ही इनकम आएगा। और लेफ्ट राइट वाले जो लोग हैं उनका इनकम पैसिव रहता है, माने वो रहे ना रहे उनका इनकम आता है। अभी लेफ्ट में जो लोग हैं, इसी 3 रीजन की वजह से वो इनसिक्योर लाइफ जीते हैं, माने वो नहीं रहे तो गए।
अभी लॉकडाउन में कई सारे लोगों की जॉब गई तो गए, अभी वाट लग गई। कई सारे लोगों के पे कट हुए हैं, प्रॉब्लम हुआ है घर में। कई सारे लोगों के कंपनियां बंद हुई है तो प्रॉब्लम है। अभी होता है क्या कि ये जो चीज है इनसिक्योर लाइफ, उससे अच्छा है सिक्योर्ड लाइफ। अभी देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनका सिक्योर्ड लाइफ होता है। कई लोगों ने लॉकडाउन के पहले क्या किया था, मैं जॉब पे जाऊंगा और मेरी वाइफ भी जॉब पे जाएंगी, तो क्या होगा, हम दोनों का इनकम रहेगा तो थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी। और आज के जमाने में दोनों घर पे हैं। कई सारी जगह पे पगार देना बंद किया है कंपनी ने, कई सारी जगह पे 50% दे रहे, कई सारी जगह पे 40% दे रहे हैं, माने प्रॉब्लम में है लेफ्ट वाले लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि लेफ्ट में जनरली होते हैं, उनको चेहरा नहीं होता, उनको एक नंबर होता है। माने टाटा में कितने लोग काम करते हैं, 5 लाख लोग, उनको चेहरा नहीं होता, उनको सिर्फ नंबर होता है। लेकिन राइट में देखिए एक फैमिली है, वो चेहरा है, वो चेहरा है, उनको नाम से जानते हैं लोग। टाटा हो गए, बिरला हो गए, या अंबानी की फैमिली है। आज धीरू भाई चले गए लेकिन पैसा आ रहा है, वो पैसिव इनकम हम बात करते हैं। और ऐसी तरह से देखेंगे अगर आप, तो लेफ्ट में जो लोग है वो 95% दुनिया लेफ्ट में रहती है और राइट में 3% दुनिया रहती है। और मजे की बात बोलूं आपको, ये 3% लोगों के पास आज 95% दौलत है। ये 5% लोगों के पास 95% दौलत है, और ये 95% लोग 5% दौलत के लिए मारामारी करते हैं। आप जाके चेक कीजिए, आपको समझेगा। और इसीलिए हम ट्रेन में भीड़ में हैं, हम बस में भीड़ में हैं, और ये लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी कारों में मजे कर रहे हैं। ये लोग अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, हम भीड़ में रह रहे हैं। हम भीड़ का हिस्सा है, ये लोग नहीं है। और यहां से वहां, माने लेफ्ट से राइट में अगर जाने का मौका आया और मैंने आपको पूछा कि जाना पसंद करेंगे क्या, तो मुझे नहीं लगता आज जो भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यूट्यूब पे होंगे, जूम पे होंगे, कोई भी बोलेगा नहीं 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 मैं लेफ्ट में हैप्पी हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सबको राइट में जाना है, भले वो धंधे वाला हुए, भले वो जॉब वाला हुए। क्योंकि धंधा भी आज लॉकडाउन में देखा है पूरी प्रॉब्लम हो गई है। और अभी क्या हो रहा है, 12 करोड़ लोगों के जॉब गए, ऐसी न्यूज आई है। तो जो लोग जॉब पे है वो भी खर्चा कम कर दिया। अभी खर्चा कम करेंगे वो तो क्या होगा, बनाना सब डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, इसका मतलब कंपनियों में उतने लोग नहीं लगेंगे तो उनके वापस जॉब जाना चालू हो जाएगा। और ये रिपल्सिव इफेक्ट है, ये रिपल्सिव इफेक्ट है। और क्या होता है, ऐसी ही इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाती है रिसेशन में। रिसेशन ऑलरेडी आ गया है, और ये रिसेशन में जाने के बाद वो इकोनॉमी नीचे जाके डिप लेती है और वो रिसेशन से डिप्रेशन में जाती है। अभी ये जो चीज है, मैंने अगर पूछा आपको यहाँ से वहां जाना है, लेकिन यहाँ से वहां जाना है तो राइट वाले लोग हमेशा बिजनेस बने, वो जॉब वाले नहीं है, नहीं तो बड़े इन्वेस्टर से, माने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो है। अभी बिजनेस करना है, अगर हमें बिजनेस करना है तो देखना पड़ेगा क्या लगता है बिजनेस करने के लिए। हमें बड़ी बड़ी चीजें लगती है, कैपिटल लगता है, वर्किंग कैपिटल लगता है, ऑफिस शॉप फैक्ट्री लगती है, नॉलेज लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, एम्प्लॉइज लगते हैं, मार्केटिंग, कंपटीशन, टाइम। और ये सब का नतीजा है बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ी रिस्क लेनी उठानी पड़ती है, तो ही आपका बिजनेस होता है। और आज की बिजनेस की स्थिति ऐसी है, करोड़ों लगाएंगे तो लाख आएंगे, शायद लाख लगाएंगे तो 1000 आएंगे, और 1000 लगाएंगे तो पूरे चले जाएंगे। आज बिजनेस चालू करने की स्थिति नहीं है, तो आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे कैसे? फिर क्या है रास्ता अपने पास? अगर ये नहीं है सारा, तो अपने पास रास्ता क्या बचता है? और वही रास्ता दिखाने के लिए आज आपको कोई तो लेके आया ये जूम मीटिंग में। उनको जरा थैंक यू कहना दिल से, क्योंकि वो रास्ता देने वाला है आपको लेफ्ट से राइट में जाने का, माने एक ऐसी जिंदगी जीने का जहां पे अनलिमिटेड इनकम होगा, जहां पे टीम एफर्ट होगा, जहां पे आपका पैसिव इनकम होगा, माने आप रहे ना रहे, आप काम कर सके या नहीं कर सके, लेकिन पैसा आते रहेगा। और इसी की वजह से आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सिक्योर बनेगी। तो उनको जरा दिल से थैंक यू कहना। कौन रहेगा पता नहीं, लेकिन उनको दिल से थैंक यू कहना। और ये मौका क्या है उसके अंदर अभी उतर जाते हैं। ये लेफ्ट टू राइट लेके जाने वाला क्या मौका है, और ऐसे एक मौके के बारे में आज मैं बात करूंगा जो एक अनोखा बिजनेस मॉडल है, जिसको 80 साल से दुनिया देख रही है। 1940 में जिसका अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जन्म हुआ था, और ये इंडस्ट्री डिप्रेशन के वक्त बहुत बड़ी हुई है हमेशा। सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन 100 कंट्रीज, माने 100 से ज्यादा कंट्रियों में उसको इंप्लीमेंट किया गया है, माने चलने वाला है। इंडिया में आके करीबन 20-22 साल हो गए, माने इंडिया में भी बराबर चल रहा है।
आज ये इंडिया में 130 यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भाग हुआ है। इसका मतलब आज यूनिवर्सिटी के कोर्सेस में इसको सिखाया जाता है, और अगर यूनिवर्सिटी ने सिखाना चालू किया है तो इसमें जरूर कुछ ताकत होगी। और लास्ट ईयर का टर्नओवर ये इंडस्ट्री का 13,089 करोड़ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आने वाले 5 साल में इसके बारे में भाकित ऐसा है, बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि 64,500 करोड़ का ये इंडस्ट्री धंधा करने लगेगी इंडिया में। बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है। इसको बोला जाता है कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। ये बुक का टाइटल है एक, और ये बुक अमेरिका में लिखा गया था, जिनका मैंने फोटो दिखाया उन्होंने ही लिखा है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिसका दुनिया के हर लैंग्वेज में भाषांतर हुआ है। मैंने मराठी और हिंदी से पिकअप किया है, टाइटल रखा इधर। माने अगर हर भाषा में भाषांतर होता है तो ये बुक में ताकत है। ये बुक में ऐसी कुछ बातें लिखी गई है, जो बातें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। ये बुक सही सब जगह पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्यों है ऐसा 21वीं सदी का व्यवसाय? क्योंकि इसके बारे में बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो एक सदी हमेशा बदलती रहती है। आईटी की हो गई, रियल एस्टेट की हो गई, अभी आने वाली इंडस्ट्री है वो ये रहेगी। और दुनिया में 21वीं सदी में जितने भी लोग करोड़पति बनेंगे वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये इंडस्ट्री के जरिए बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि धंधा करना है अगर आपको तो खिसे में पैसा चाहिए, और ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पे आपको 3 एडवांटेजेस मिलते हैं। और सबसे पहला एडवांटेज है कि पैसा डालना नहीं पड़ता है, इसका मतलब रिस्क 0 है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जरूरत नहीं। आज कोई भी जॉब के लिए जाइए, आपका क्वालिफिकेशन मैच होगा तो ही मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, फुल टाइम कमिटमेंट की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप बिजनेस जॉब संभाल के ये कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, चौथी बात, वो है कि आज आप जो काम कर रहे हो वहां पे कितना कमाना है वो आप डिसाइड नहीं करते, आपके बॉस डिसाइड करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है, या तो आपका धंधा जो ज्योग्राफी में है वो ज्योग्राफी डिसाइड करती है आप कितना धंधा कर सकते हैं, क्योंकि जितना डाला है उसके प्रपोर्शन में ही मिलेगा। लेकिन ये एक इंडस्ट्री है पूरे धरती पे एक नंबर, जो वेल्थ को लिमिट नहीं डालती। माने आप बताइए आपको कितना कमाना है, ये उतना दे सकती है, ऐसी उसमें ताकत है। अभी ये इंडस्ट्री के बारे में मैंने जब जानना चालू किया था, मैंने पूछा था कि ये इंडस्ट्री मुझे दिखी थी मेरी सगी छोटी बहन के जरिए, तो उनको मैंने पूछा था कि ये 4 बातें नहीं है और तो भी तू बोल रही है कि जॉब वगैरह संभाल के इतना बड़ा पैसा तैयार हो सकता है, तो उसका रीजन भी होना चाहिए कुछ तो खास। ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने नहीं देखा था। और उन्होंने बोला था कि ये इंडस्ट्री में भाई तू अपने बिजनेस में होगा, लेकिन तू अपने आप नहीं होगा। इसका मतलब तू अकेला नहीं होगा, तुमको सपोर्ट करने के लिए एक दिग्गज एक्सपीरियंस टीम होगी, और वो टीम के जरिए, टीम की वजह से तू सक्सेसफुल होगा। मैंने वो देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आगे जाने लगा था उसको देख के कि ये इंडस्ट्री ऐसा क्यों है, क्यों बोला जाता है इसके बारे में ऐसा। तो इंडस्ट्री का नाम क्या है? तो उसका नाम उन्होंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा सा, आपको क्या लगा पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि ये डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी में मैंने कभी किया नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी जॉब ही किया था हमेशा, कभी बिजनेस नहीं किया था। तो सेलिंग से मुझे थोड़ा डर था, थोड़ी नफरत भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि सेलिंग माने जिसको कुछ नहीं आता वो सेलिंग करता है। तो सेलिंग में नहीं करूंगा। 3 रीजन। पहला, मेरे पास वक्त ही नहीं है सब करने के लिए। मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, ग्रुप मैनेजर हूँ, एशिया पैसिफिक अमेरिका हैंडल करता हूँ, तो मुझे वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरा था कि मैं ये करना चालू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को क्या इंप्रेशन होगा मेरे बारे में। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था कि मैं कितना कमाऊंगा। 5-10 हजार में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और तब मुझे बताया गया था कि तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा तू पैसा कमा सकता है अगले 6 महीने में, वो भी जॉब संभाल के, वो भी इन्वेस्टमेंट बिना किए। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था और मैंने ज्यादा देखने की कोशिश की थी। और तब जाके समझा था कि डायरेक्ट सेलिंग अगर मुझे समझना है तो मुझे पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में। ये डिफरेंस क्या है जरा देखिए। आज ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है, माने दुकानदार करते हैं, जो भी दुकानें वगैरह होती है वो ट्रेडिशनल सेलिंग। वो कैसे होता है? एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है कस्टमर। और मैन्युफैक्चरर जो भी चीज 30 में बनाता है वो कस्टमर तक आते आते 100 की बन जाती है ना, 100 की बन जाती है। अभी ये 100 की क्यों बनती है? क्योंकि कस्टमर के पास जरिया नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास जाके वो चीज उठाने का, वो नहीं होता। इसीलिए बीच में फूड सप्लाई चेन है। मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं वो देते हैं एक स्टॉकिस्ट को, वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देता है होलसेलर को, वो देता है रिटेलर को, और फिर जाके कस्टमर के पास आता है। अभी ये लोग 70% बीच वाला ले रहे, जेब में डाल रहे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जरिया नहीं है।
ये जब मैं देख रहा था मेरे दिल में लग रहा था ये क्यों दिखा रही है, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली जो मुझे बहुत भाई, वो बोले कि ये हर प्रोडक्ट का जब ये लॉन्च होता है तभी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की जाती है। कोलगेट लॉन्च होकर कितने बरस हो गए लेकिन आज भी एडवर्टाइज होती है उसकी। और ये एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन है? बड़े दिग्गज लोग होते हैं, अमिताभ से लेके शाहरुख तक, सचिन से लेके धोनी तक, ऐश्वर्या से लेके सानिया मिर्जा तक, सारे लोग दिग्गज लोग ये काम करते हैं। अब ये जो सेलिंग है नीचे लोग जो कर रहे हैं स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए सब पैसा रिस्क वगैरह सब चाहिए, लेकिन ये जो ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए रिस्क नहीं चाहिए। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कायदे से बना सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए ये सारे लोग उधर काम कर रहे हैं। ये किसी ने धंधा नहीं डाला, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइज में काम करना चाहा, भले वो टेनिस खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, बैडमिंटन खेलता हो या एक्टिंग करता हो। सारे लोग शाम को पार्ट टाइम में ये काम करते हैं, क्योंकि फुल टाइम में जितना नहीं कमा सकते उससे कम समय में ज्यादा पैसा पार्ट टाइम में ये फील्ड आपको दे सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सेलिब्रिटी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो काम है वो नहीं कर सकते आप, लेकिन जो ऊपर वाला काम है जो लोग कर रहे हैं वो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम कोई फोन लिया तो एडवर्टाइज करते हैं, हम कोई पिक्चर देखा तो एडवर्टाइज करते हैं, हम कोई रेस्टोरेंट में चले गए एडवर्टाइज करते हैं, हम कोई डॉक्टर के पास चले गए एडवर्टाइज करते हैं। माने हमारी भी पूरी जिंदगी एडवर्टाइज करते हुए निकल गई। लेकिन फर्क यह है, ये जब बोलते हैं टीवी पे आके उनको करोड़ों मिलता है, हम जब बोलते हैं कुछ नहीं मिलता। कारण क्या? क्योंकि ये लोग सिस्टम यूज करते हैं, मैं सिस्टम यूज नहीं करता। सिस्टम क्या है? ये लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कितना मिलेगा बोल, और तो ही मैं मुंह खोलूंगा एडवर्टाइज करूंगा, और इसीलिए उनको पैसा मिलता है। मेरे पास ना कॉन्ट्रैक्ट है, न किसी को मालूम है मैंने कितना किया, क्या एडवर्टाइज किया, तो मुझे कौन देगा। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये जो 70% ये लोग ले रहे हैं अपने किसे से, डायरेक्ट सेलिंग में यूं होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनके जगह पे काम करने की। उनके जगह पे काम करने की माने इनको निकाल बाहर किया जाता है, ये लोग नहीं चाहिए अपने को, हम उनका काम कर सकते हैं बोलने का। हाँ, लेकिन जब तक कस्टमर है तब तक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर कष्ट करता है और मरता है, इसलिए उसका नाम ही कस्टमर है। तो उसको भी अपना स्टेटस बदलना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात है कि उसको वो कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना आसान किया जाता है। आसान किया जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है नहीं, और फिर वो भी ये 70% से अपने खिसे में बहुत बड़ा पैसा ला सकता है, और उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब ये जब मैंने देखा था मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने बाहर जाके किसी से बात करनी चालू की, मेरे दोस्तों से, रिलेटिव से, और तब मुझे पता चला कि लोगों को बहुत ज्यादा मालूम है। लोगों को शायद वहम बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। कितने लोगों ने मुझे बोला नहीं नहीं ये होता नहीं है, चलता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग मैंने देखे वो बहुत तगड़े थे, उनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी थी, उनके जॉब्स अच्छे थे, और तो भी ये कर रहे। माने कुछ तो करना पड़ेगा। आज हमारे जो चीफ गेस्ट है, जो आने वाले, बाद में आप मिलने वाले हो, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो इंजीनियर है प्लस MBA भी उन्होंने किया है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, अच्छा खासा कमा रहे थे एट अ वेरी यंग एज। और उन्होंने इसमें कुछ देखा, मैंने कुछ देखा, इसका मतलब कुछ तो है। तो क्या है, क्या देखा था हमने? तो मैंने पहले देखा था कि ये इलीगल है, ये बंद पड़ता है, ये वो जो बोल रहे हैं लोग। तो मैंने देखा कि ये लीगल है, 100% लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 सितंबर 2016 को इसके लिए गाइडलाइन लाई है, और ये गाइडलाइन के तहत ये बिजनेस आज इंडिया में हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गाइडलाइन लाती है और उसके तहत बिजनेस करना दिखती है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं सारी कंपनियों के नाम जिनको प्रोविजनल अप्रूवल ऑलरेडी मिला है। अभी वो भी दिखाऊंगा मैं बाद में। और ये देख रहा था, मैं एक्साइटेड हो गया था। फिर मैंने पूछा था मुझे अपने आप को कि ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको इतना सहयोग क्यों दे रही है। तो समझा कि इंडिया में 10,000 कंपनियां हैं जो बोलती है हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन उसमें से चंद कंपनियां ही बराबर बिजनेस करती है, बाकी बहुत सारे स्कैम होते हैं। और इसीलिए दुनिया में निगेटिव कनोटेशन है इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग है, बाइंग है, सेलर है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऊपर से जिनका पैसा हवा से नहीं बनता, टर्नओवर बेस पे बनता है, जितना टर्नओवर हो उसका बिजनेस। और वही तो सब जगह है, टर्नओवर नहीं है तो पैसा कैसा, और टैक्सेस बराबर पे होते तो ही वो कंपनियां लीगल है। और
10,000 कंपनियां बोलती हम करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने 2016 में डॉक्यूमेंट्स मांगना चालू किया, तब आज तक सिर्फ 457 कंपनियों के डॉक्यूमेंट सबमिट हुए जिनको अप्रूवल मिला है, और वो लिस्ट आपको उधर मिलेगी देखने को। ये जब मैंने देखा था, मुझे समझा कि वो देखना पड़ेगा बराबर, और फिर मैंने जाके देखा, समझा, मुझे लगा कि यही इंडस्ट्री है जहां पे मुझे सही मायने का सक्सेस मिल सकता है। सही मायने का सक्सेस माने क्या? सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम। मैं नहीं रहूंगा तो भी पैसा आना चाहिए, ऐसा पैसा, लेफ्ट से राइट में जाने का मौका। और वो देखा था मैंने, और तब समझा था मुझे। वो बुक ही लिया मैंने, 21वीं सदी का व्यवसाय, और उसमें पढ़ा था 18th चैप्टर में कि उन्होंने बोला था अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है तो आपको 5 P को देखना पड़ेगा। कंपनी के प्रोफाइल क्या है? तगड़ी होनी चाहिए, लीगल, ऑनेस्ट, एथिकल। प्रोडक्ट्स जरूरत वाले, लगने वाले और परवड़ने वाले होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, पे आउट होना चाहिए अच्छा, लुक्रेटिव, और प्लान ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कर सकता है। और ये 5 P मैंने एक मैनेजमेंट के उस समय देखे थे, और आज भी उनके साथ ही काम करता हूँ। हमारी मैनेजमेंट का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। बहुत अच्छा लगे। आज एक लीडिंग कंपनी है, टॉप की कंपनी है इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में टॉप पे। तो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैं खुश हो गया था इसको देख के। फिर मैंने देखे थे इसके ही वो 5 P देखेंगे हम, और वो देखे थे, और मुझे लगा था यस, मुझे शुरू करना है। और उसी वक्त मैंने शुरू किया था जो आज आप करने वाले हैं। क्या देखा था मैंने? हमारा पहला P, प्रोफाइल बहुत तगड़ी, ऑनेस्ट, एथिकल एंड लीगल। हम ठोक के, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 100% रजिस्टर्ड एंटिटी है इंडिया में। हम आज फीकी के मेंबर है, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। हम ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। हम FDSA के मेंबर है। हम आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम करते हैं। इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे साथ काम कर रहा है, और उन्होंने हमें बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर चुना है, और इसीलिए वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। माने कुछ तो होगा। ये 3 लाइन का स्टैम्प है आज हमारे साथ, माने हम 100% लीगल है। और हमारी नाम आप कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। ये जब मैंने देखा था, मैं बहुत अच्छा लगा था मुझे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर रिच, वी आर कैश रिच, वी आर डेट फ्री। हमारी आज 480 से ज्यादा शॉपीज है पूरी इंडिया में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, बम्बई टू गुवाहाटी। माने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। आज हमारे पास 30,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स है, जिनके नाम आप हमारे वेबसाइट पे ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं। और यही मुझे अच्छा लगता है, मैं जो बोलता हूँ वो दिखा सकता हूँ। हमारे साथ आज 7,000 फॉरेन टूर अचीवर्स है, जिनमें कई टूर्स का अचीवर मैं भी रह चुका हूँ। हमारे साथ आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम काम करके, इसका मतलब क्या है? आपको लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। आप लिखे पढ़े नहीं है तो भी चलेगा, आप लिखे पढ़े हैं तो बेहतर। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 7वीं पढ़े, 4थी पढ़े और आज बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। आज हमारे पास राय की मेंबरशिप है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी मेंबरशिप है, और हमारे साथ आज हम पे मास्टर है, माने हर बुधवार को हम पेमेंट देते हैं। आज बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, MTNL देखो, BSNL देखो, पेमेंट कर नहीं पा रही है, VRS CRS ला रही है। बहुत सारी, रिलायंस ने आज 50% कर दिया है, और तो भी हम अकेले हैं जो बराबर लॉकडाउन में भी हर बुधवार को पेमेंट दे रहे हैं। और आज हमने कई सारे कार अचीवर्स तैयार किए, थाउजेंड्स ऑफ कार अचीवर्स। आप ब्रांड बोलिए, हमारे अचीवर के पास वो कार मिलेगी, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, पोर्श, जैगवार, लैंड रोवर, सब मिलेगी। जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, मेरी सगी छोटी बहन, आज बिजनेस का बहुत बड़ा नाम है, मैडम रोनाल्ड फंसलकर, उनकी वो लाल कार के साथ फोटो है वहां पे, लैंड रोवर डिस्कवरी 70 लाख की कार है। क्यों है ऐसा मालूम है? सब कुछ इतना तगड़ा प्रोफाइल, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट तगड़ी है। हम 1-2 आदमी नहीं चला रहे कंपनी, बराबर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। 4 हमारे CXOs है, प्लस हमारे 8 रीजनल मैनेजर्स है। और इन सबका अगर आपने कैलकुलेट किया एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलाने का, तो 170 साल से ज्यादा है। माने हम एक्सपीरियंस है, तजुर्बेकार है। और सबसे बड़ी हमारी विजन, हम इंडिया में तो नंबर 1 है ही, लेकिन आज हम दुनिया में नंबर 1 होने की विजन के साथ काम कर रहे हैं। ये जब मैंने देखा था, मुझे लगा था डेफिनेटली इनके साथ मैं लेफ्ट से राइट में जा सकता हूँ, और ये लॉकडाउन में भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन ही है कि हमको जिंदगी का लॉक ओपन करने की अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मैंने देखा था ये सब बराबर है, चलो दूसरे देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या है। सेकंड P,
प्रोडक्ट्स कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट गाभा है बिजनेस का और प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, जरूरत वाले होने चाहिए और परवड़ने वाले होने चाहिए। और ये देखा था और तभी फिक्स हो गया था ये मैं करूंगा। हमारे साथ 6 ब्रांड्स हैं, हम प्रोडक्ट नहीं ब्रांड्स है, ब्रांड्स हमारे खुद के। बहुत कंपनियां दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारे खुद के ब्रांड्स है। और ये ब्रांड्स कहते हैं हम 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, इन हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एग्रो केयर। और ये 4 कैटेगरी के हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनकी खासियत ऐसी है कि ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल है। ऑर्गेनिक माने एग्रो है। और ये देखा था तभी मुझे समझ में नहीं आया था कि ऐसा कैसे एकदम इतनी बड़ी माने आप छाटे डोके कैसे बोलते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो है हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं और हमारे साथ एक दिग्गज साइंटिस्ट की टीम है खुद की, जिनमें हर साइंटिस्ट को मिनिमम 25 साल का तजुर्बा है बड़ी बड़ी दिग्गज एमएनसी कंपनियों में काम करने का, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैंडैक्सी। और बाद में उन्होंने हमारे साथ काम करने का निर्णय लिया है। तो मैंने सोचा था अगर ये बड़े दिग्गज लोगों ने इतने 25-25 साल डालने के बाद अगर माय लाइफ के साथ नाम जोड़ने का निर्णय लिया तो मुझे तो आंख बंद करके करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर मैंने देखा प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, और वो देखे जब मैं और एक्साइटेड हो गया। हमारा पहला ब्रांड एलिमेंट्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग आयुर्वेदिक ब्रांड है आज इंडिया का। हमारे 15 से 20 प्रोडक्ट्स है एलिमेंट्स ब्रांड में, सबके बारे में मैं नहीं बात कर सकता, टाइम नहीं है, लेकिन 1-2 प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। ये वुंड हीलिंग क्रीम जो आपके स्क्रीन पे सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये वुंड हीलिंग क्रीम जो है जलने पे, कटने पे, खरोचने पे तो चलता ही है, लेकिन इसकी खासियत एक ये डायबिटीज की वुंड को भर सकता है। हमने कई सारे एम्पुटेशंस को बचाया है। हमारा ये ऊपर वुमेन कैंपेनियन ये प्रोडक्ट है जो आज लेडीज को इंडिया में 95% लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ना कुछ इश्यू है, ज्यादा होना, जल्दी होना, लेट होना, माने क्या बोलते हैं उसको, जल्दी होना, कम होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स होना, पीसीओएस, कई सारे प्रॉब्लम्स। और वो कई सारे प्रॉब्लम्स को ये एक ही दवा जड़ से निकाल बाहर कर सकती है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से विदाउट साइड इफेक्ट। बहुत अच्छा लगा था मुझे। हमारा ये यूरी फ्लश है, यूरी फ्लश, यूरिन स्टोन कितने भी साइज का हो किसी का, उसको वो ऑपरेशन के बिना और पेन के बिना निकाल सकता है, वो पानी में गला के बाहर निकालता है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है हमारे पास हार्ट के लिए प्रोडक्ट है, लीवर के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास चंपी ऑयल है, सारे प्रोडक्ट्स है। और अभी हाल ही में और 6 प्रोडक्ट्स आ गए, जिसमें हमारे अस्थमा पे प्रोडक्ट है, आयुश्वास, थायराइड पे प्रोडक्ट है, थाई हेल्थ, हमारा साइक्लोवाई विमेन की साइकिल के लिए, हमारे पास एंटी एलर्जी एलर्जिक्स के लिए, हमारे पास नेक्सियम है जो गाय के दूध का कैल्शियम बनाया, और ऊपर बैठा है कवच प्राश। आज इंडिया में एकमात्र, माने इंडिया की सबसे महंगी जो केसर होती है वो केसर डाल के बनाया गया प्रोडक्ट है कवच प्रकाश। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और आज जो इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है कि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी उसको कोरोना बोल के भी कुछ नहीं कर सकता, और वो प्रोडक्ट हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए है। इसीलिए आप हमारी कंपनी में देखेंगे कोरोना छुआ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो सकता हमको, बहुत अच्छा है। और ये सारे प्रोडक्ट्स आयुष मंत्रालय की प्रीमियम सर्टिफिकेट मिले हुए प्रोडक्ट्स है। इसका मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट्स को आयुष मंत्रालय ने स्टैंडर्ड नहीं प्रीमियम सर्टिफिकेट दिया। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो होता है जो इंडियन क्वालिटी के मुताबिक है और इंडिया में बेच सकते हैं। प्रीमियम वो होता है जो इंटरनेशनल क्वालिटी के मुताबिक है और वो पूरी दुनिया में आप बेच सकते हो। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट पे प्रीमियम मार्क, मस्त प्रोडक्ट्स है। ऊपर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में हमको 2019 का सबसे अच्छा हेल्थ केयर ब्रांड बोल के नवाजा है। अब ये प्रोडक्ट है सारे बीमारी पे, आपको बीमार पड़ना ही नहीं है, ऐसी लेगा ना अंदर से इच्छा, बीमार पड़ना ही नहीं। क्यों बीमार पड़ने का, क्यों डॉक्टर को पैसा डालने का? तो ये प्रोडक्ट आप लेना चालू करो, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा एकमात्र प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक विथ हाईएस्ट ओरेक वैल्यू नेचुरल फ्रेश ड्रिंक, ये 95, इसको पूना के डॉक्टर ने बनाया है 13 बेरीज प्लस आंवला, नोनी और एलोवेरा डाल के। और ये बनाने के बाद उसका फॉर्मुलेशन को उन्होंने अमेरिका में जाके टेस्ट करवाया है और वो अमेरिका की लैब, ब्रुंसविक लैब जो नामी लैब है पूरी दुनिया की, वो बोलती है कि ये भारत का नहीं पूरे दुनिया का हाईएस्ट ओरेक वैल्यू का प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा लगता है, 1500 रोगों को रोक सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसीलिए दवा नहीं है, ये हेल्दी आदमी भी ले सकता है और बीमार है वो भी ले सकता है। मैं रोज लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी इसके बाद ये प्रोडक्ट के बाद हमारा न्यूट्री लाइफ है जो इतना सेफ है कि प्रेग्नेंट वुमन से लेके दूध पिलाने वाली माता से लेके कोई भी उम्र का कोई भी बुजुर्ग बिंदास बेझिझक बेशक ले सकता है। ये विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन से भरा पड़ा है
और ये प्रोडक्ट में आप देखेंगे अगर कंटेंट्स, तो आप देखेंगे विटामिन ए की 1000 आयु मात्रा है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1 B2 B5 B6 B12, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, इसमें डाइटरी फाइबर है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, इसमें नियासिनामाइड है, सब कुछ है जो बॉडी को चाहिए और आपके घर का खाना भी नहीं दे सकता, वो सारी चीजें हमने इसमें डाली है, नेचुरल है 100%। मैं नहीं बोलता, FSSAI इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैगी को बैन किया था 2 साल पहले, हमको उन्होंने अप्रूवल दिया है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद और कुछ प्रोडक्ट्स है जो एक डायबिटीज पे डायबालाइट, जो लंदन में बनाया गया था, डॉक्टर पीटर जॉसलिंग जी ने बनाया और उसको हमने 4 जुलाई 2015 को इंडिया में लाया, क्योंकि लहसुन से बनाया गया प्रोडक्ट है और डायबिटिक आदमी को 3 महीने में वो नॉन डायबिटिक कर सकता है। उसको दुनिया के इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, 28 देशों में बिकता है और आज इंडिया में आने के बाद उसको भी आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला है। ऊपर से मेल्ट फैट है जिसमें आपकी फैट कम हो सकती है, स्पिरुलिना गोल्ड है जिसमें माँ के दूध के कंटेंट है, आपका प्रोटीन पाउडर है जिसमें 3 प्रकार के वेज प्रोटीन्स है, प्लस ब्राह्मी आंवला है, ऐसे कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ऊपर से हमारे पास पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना आप जी नहीं सकते। माने कौन से प्रोडक्ट्स आप देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले, माने क्या, तो टूथपेस्ट है 3 प्रकार की, 2 प्रकार के शैम्पूज है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, महाभृंगराज ऑयल है बाल झड़ने का कार्यक्रम बंद करने के लिए, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, अंडर आई जेल है, हैंड वॉश है, 5 प्रकार के साबुन है, सब कुछ है हमारे पास। और ऊपर से कम थे क्या, और 2 ब्रांड्स का निर्माण करके हमने हाल ही में 27 प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें गरम मसाला, चाट मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 5 प्रकार की चाय पत्ती, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोफिल्स, ऐसी सारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लगती है ऐसी प्रोडक्ट्स। ऊपर से हमारे पास क्लीनर्स भी है, माने बर्तन मांजने के लिए, लादी धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ग्लास साफ करने के लिए और टॉयलेट साफ करने के लिए, सब प्रकार के क्लीनर्स है हमारे पास। माने आप कुछ भी घिस सकते हैं, दांत से लेकर टॉयलेट तक हमारे पास प्रोडक्ट है। ऊपर से हमारे पास एग्रो के भी प्रोडक्ट्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, जरूरत वाले हैं और सबसे बड़ी बात परवड़ने वाले हैं। 20 रुपए से लेके 2500 तक के हमारे पास प्रोडक्ट है। इसका मतलब है हम हर घर में जा सकते हैं। मैंने जब चालू किया था 7 थे, आज 100 से ज्यादा है, कल उठ के 1000 होंगे और ये सारे प्रोडक्ट अपने बिजनेस में है। मजा आया था मुझे देख के, क्योंकि बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट्स में ताकत होनी चाहिए तो ही चलेगा। और मैंने चालू किया था, मेरी बहन ने बोला था कि तुमको 6 महीने के बाद जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 6 महीने के बाद नहीं हुआ, लेकिन 10वें महीने में मैंने ब्रेक इवन किया जॉब के साथ और 11वें महीने में 24 नवंबर 2006 को मैंने रेसिग्नेशन दिया था और 3 महीने की नोटिस सर्व करके 28 फरवरी 2007 को जॉब छोड़ा था और आज 13 साल हो गए जॉब पे जाके। ये जिंदगी आप भी जी सकते हैं। लेफ्ट टू राइट जाना ये बिजनेस देता है आपको। कैसे वो बताता हूं मैं, लेकिन उसके पहले मेरा जो सवाल था वो आपसे बोलता हूं कि मुझे लगा था मैं कैसे करूंगा, मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, मुझे जानता नहीं मैं कैसे करना है, मुझे कंप्यूटर मालूम है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मुझे सवाल किया था कि क्या भाई तू जो भी करता है वो बचपन से, माने जन्म से करता है क्या, कि बीच में कभी सीखा? मैं बोला सीखा। तो बोले ये भी सीख। बोला ये बात पते की है कि ये भी सीख सकता हूं मैं, करेक्ट है, लेकिन कौन सिखाएगा? और जब आंसर मिला था पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हमारी एकमात्र कंपनी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिनकी खुद की प्रोफेशनल रजिस्टर्ड पैन इंडिया चलने वाली एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो आपको सिखाने के लिए तैयार बैठी है। हमारी ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। हमारा बंबई में मेहरा कंपाउंड साकीनाका में ऑफिस का ट्रेनिंग सेंटर है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हम देते हैं। इसके बाद भी 9 बजे ट्रेनिंग होने वाला है। आप जिनके साथ आए हो उनको पूछना मैं ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ क्या, कैसे कर सकता हूँ। और हम 3 प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट। और ये 3 ट्रेनिंग्स की वजह से आज जिसको कंप्यूटर के बाहर कुछ नहीं आता था वो आज ये प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बात करता है। जो अकेला था, काम कर रहा था, 1.5 लाख मिलता था, लेकिन रोज सवेरे उठ के जाना पड़ता था, आज नहीं जाना पड़ता है और खुद की भी डेवलपमेंट हो गई। जो लोगों के साथ बात करना डरता था, आज मैं बात कर सकता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये भी देखा था, अच्छा लगा था, लेकिन एक सवाल आया था कि मुझे कितना मिलेगा, क्योंकि 4-5-10 हजार में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी 1.5 लाख कमा रहा था, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और वो सवाल का जवाब मिलने के बाद मेरी रात की नींद उड़ गई। क्या जवाब था वो? उन्होंने पूछा था कितनी बार तनख्वाह मिलती है महीने में। मैं अगर आपको पूछूं तो आप सब बोलेंगे महीने में 1 बार, सबको ऐसे मिलता है। आजकल तो हाफ बार माने क्या, सैलरी ऑलरेडी आधी हो गई, मिलेगी 1 बार लेकिन आधा मिलेगा।
यहाँ पे वीकली इनकम है हर हफ्ते का। और कितना कमा सकते हैं आप? 500 से लेके 2,10,000 रुपया हफ्ते का। ये देखा था, आपके दिल में क्या आया पता नहीं, मेरे दिल में आया था फेक है। लेकिन बाद में एक सवाल आया था मेरे दिल में कि ये मैं फेक समझू, झूठे समझू, गलत समझू और आगे सुनू नहीं, और गलती से भी ये सही निकला तो नुकसान किसका होगा ना सुनने की वजह से? मेरा। और मैं नुकसान के लिए नहीं बैठा था, आप भी फायदे के लिए बैठे होंगे। तो आगे सुनना, क्योंकि मैंने देखा था अगर 2,10,000 हफ्ते का नहीं महीने का भी आया ना, जिंदगी बदलेगी। अरे 1,05,000 भी महीने का आया ना, जिंदगी बदलेगी, क्योंकि ये सैलरी के बाहर आने वाली है। सैलरी तो आने वाली है, इसके साथ आने वाली है। बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि मैं ऐसा बनूंगा, मिलेगा तो ऐसा दिखूंगा। आसमानी चे आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। बहुत अच्छा लगा था। मैं बोला था सही मायने में ऐसी जिंदगी जीने को मिलेगा, लेफ्ट से राइट में जाने को मिलेगा। मंडे उठ के जो आदमी पसंद नहीं है उसको ही जाके मुंह फुला फुला के गुड मॉर्निंग सर मैं आ गया बोलना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्या करना पड़ेगा, ये एक सवाल जो मैंने किया, क्या करना पड़ेगा ये सवाल मैंने किया था। कैसा मिलेगा ये? बहुत अच्छा है, लेकिन मिलेगा कैसे? क्योंकि मैं 1.5 लाख के लिए इतने पापड़ बेलता हूं, तो अगर 2,10,000 हफ्ते का करना है तो कितने बेलने पड़ेंगे? लेकिन आपको बोलूं, हमेशा देखिए, आप एक आइडिया रहती है जो बड़ा पैसा बनाती है। मेहनत करने वाला बड़ा नहीं बनता, नहीं तो पत्थर तोड़ने वाला रास्ते के बाजू में सबसे अमीर होना चाहिए था। एक आइडिया जो बदलेगी आपकी दुनिया। छोटी रहती है आइडिया, लेकिन परिणाम बड़े देती है, और वही आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना ये आइडिया। क्या आइडिया है? आज क्या आप करते हैं, दुकान में जाके प्रोडक्ट लेते हैं, करेक्ट है? आपको जब भी चाहिए दुकान में जाते हो तो क्या देते हैं? एमआरपी देते हैं ना, कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देते हैं? नहीं, दुकानदार की प्राइस नहीं देते, एमआरपी देते हैं, क्योंकि उसको कमाना है, आपको भी मालूम है। एक ही काम करना, छोटू सा, आज ये प्रोडक्ट अपने हैं, अपने दुकान से प्रोडक्ट लेना चालू करना। ये प्रोडक्ट आप यहां से लेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे, और एक बार नहीं, पूरी जिंदगी भर, बार बार, हमेशा 365 डेज आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। 10 से 40% डिस्काउंट में मिलना चालू हो जाएगा। कुछ भी नहीं तो डिस्काउंट तो आएगा घर पे। मुझे लगा तब क्या प्रॉब्लम है, वाणी बदलना है वाणी बदलेंगे, और वाणी बदलना है वाणी बदलेंगे। आज तक नहीं ब्रांड्स बदले क्या हमने कभी भी? आज तक नहीं दुकान बदले क्या हमने कभी भी? बदले ना। जब मॉल आए तो मॉल में जाना चालू किया, जब डीमार्ट आए तो डीमार्ट में जाना चालू किया, वाणी छोड़ के। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बाहर जाते, खर्चा करते, कोई और बड़ा बनता है। आज हम खर्चा करेंगे और हम ही बड़े बनेंगे। ये एक आइडिया है। और कैसी आइडिया है, देखिए क्या करना होगा मुझे, ये सवाल है। और ये सवाल का जवाब है, आपको आज के आज डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ भी नहीं देना है आपको। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए उसमें से कोई भी प्रोडक्ट 10 से 30,000 के प्रोडक्ट लेके आप चालू कर सकते हैं बिजनेस। इन्वेस्टमेंट नहीं है वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले प्रोडक्ट्स है। आपका कुछ भी नहीं हुआ तो प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, खाएंगे, वापरेंगे, ऐसा होगा। और उसके बदले में आज तक डीमार्ट, बिग बाजार, वाणी ने कभी बिजनेस दिया क्या जब आपने जाके प्रोडक्ट लिए? नहीं। यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक बिजनेस मिलेगा, जहां पे 2,10,000 हफ्ते की कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या होगा आपका, कैसे होगा बिजनेस? वो बिजनेस पूरा वर्चुअल रहेगा, माने आप घर से कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी कर सकते हैं। जैसे आज आप आपके घर में बैठे हैं, जिसने आपको बुलाया वो उसके घर में बैठा है, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, हमने जिसको चीफ गेस्ट बुलाया वो दिल्ली वाले उनके घर में बैठे, नोएडा में। आपको क्या मिलेगा? 2 चीजों का एक्सेस मिलेगा, एक है माई लाइफस्टाइल और दूसरा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। माई लाइफस्टाइल आपको प्रोडक्ट देगी, गारंटी वारंटी देगी, आपका टैक्सेशन करेगी, सब कुछ करेगी, वर्चुअल ऑफिस देगी। लेकिन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बहुत बड़ा काम करेगी, जो है सिखाना ये बिजनेस कैसे करना और बड़ा कैसे बनना। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और ये 2 हाथ मिलेंगे आपको पकड़ने के लिए, और इनकी वजह से आपको क्या होगा, हर महीने का 7 प्रकार का इनकम आना चालू हो गया। एक्चुअली 9 प्रकार का है, मैंने 7 ही डाले, बड़े और भी है। अभी हाल ही में लास्ट मंथ में हमारा और एक प्रकार चालू हो गया, रीपरचेज बोनस। तो 7 टाइप्स ऑफ इनकम आपको। पहले तो प्रॉफिट मिलेगा 10 से 40%, फिर सेल्स टर्नओवर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी इनकम एंड अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। अब ये कैसे मिलते हैं जरा देखते हैं। पहला बोनस रिटेल प्रॉफिट 10 से 40% है, लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट पे 75% है। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो 44% प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट है हमारा वेल हार्ट।
आता है 450 में, एमआरपी है 650। आपको अगर बेचना आता है बेच सकते हैं, हम सिखाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो कुछ कमा सकते हैं। और मैं बोलता हूं आपको, आप बोलते नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं बोलता हूं आपको सर देखिए, समझो 50,000 लेके आपने बैंक में रखे एफडी में, साल में पूरे 10% भी पकड़ा तो भी 5,000 मिलते हैं 50,000। और वही पैसा बैंक बड़े बिजनेसमैन को देती है लोन पे और पैसा ज्यादा कमाती है। अपना पैसा हम खर्चा करने के टाइम लोन लेते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस चालू करने के लिए लोन लेते हैं। ये फर्क है हमारी सोच में। 50,000 के प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे, अगर 3 महीने भी लगे आपको बेचने के लिए, 3 महीने भी लगे ना अगर, तो भी उस पे 17,000 का प्रॉफिट आएगा करीबन, सेल्स टर्नओवर बोनस वगैरह पकड़ के। और ऐसे आप 4 बार रोलिंग करते अगर साल में, तो 70,000 प्रॉफिट आएगा 50,000 पे, जो बैंक में 5,000 मिलता है। ये फर्क है धंधा और खाली रखना। आप करो, सोचो। अभी दूसरा है बड़ा पैसा बनाने का, वो है नेटवर्क। और मैं बोलता हूं आपको कैसे। आप आए, आज मैकडोनाल्ड देखिए सब जगह फैला है, कैफे कॉफी डे सब जगह फैला है, जंबो वड़ा पाव सब जगह फैला है, आज डी मार्ट सब जगह फैला है, बिग बाजार सब जगह फैला है, जावेद अभी बाल काटने वाला भी सब जगह फैल के काटता है, आज डॉक्टर बात्रा भी सब जगह पे है, आज यूनिवर्सिटी भी सब जगह पे है। माने जहां पे हमारे चीफ गेस्ट ने गौरव मेहरा सर ने एजुकेशन लिया है, एमबीए किया है, वहां वो यूनिवर्सिटी आज बॉम्बे में भी है, सब जगह पे सब लोग। और वही लोग आज बड़े हो। आज का धंधे का वो स्टाइल है। आप भी यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट लेंगे, आपको अच्छे लगे तो आप क्या करते हैं, हमेशा हम खर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं, सैमसंग की चर्चा की, पिक्चर की चर्चा की, कुछ नहीं मिला। आज चर्चा करो और 4 लोगों को बोलो कि हाँ आप भी ऐसा पैसा कमा सकते हो, लेफ्ट टू राइट में जा सकते हैं। वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेफ्ट टू राइट जाना किसको नहीं अच्छा लगेगा। अभी उन्होंने भी समझो प्रोडक्ट लिए, पहले ने लिए 10,000 के, दूसरे ने लिए 5,000 के, तीसरे ने लिए 7,500, चौथे ने लिए 7,500, तो टोटल आपकी हो गई, आपका वॉल्यूम हो गया 15,000। और कंपनी माय लाइफस्टाइल बोलती है ये धंधा सर आपने किया, आपने सिर्फ बोलने का काम किया, दुकान बिकान नहीं डाला तो भी बोलती है आपने किया, आपकी वजह से इन लोगों ने लिया, तो आपको हम मुनाफा देंगे। कैसा? दोनों साइड में जितना हुआ है वो मैच करके उसका 12% आपके घर पे भेजेंगे 2 हफ्ते में। 1,800 रुपया आ गया, छोटा सा पैसा चालू तो हो गया, दिखा तो सही। अभी अगले हफ्ते में सब लोगों ने मिलके और ज्यादा धंधा किया और 50-50 हजार का धंधा किया तो आपको आएगा 6,000। अगले हफ्ते में और ज्यादा 1-1 लाख का धंधा किया सब लोगों ने मिलके तो 12,000 आएगा। मैंने बोला था ये जबरदस्त दिख रहा है मुझे। हाँ, लेकिन 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 कम ज्यादा हुआ तो, माने एक साइड में कम और दूसरे साइड में ज्यादा, ऐसे हुआ तो उन्होंने बोला उसके ऊपर भी तजवीज है। कैसी? 1,75,000 और 1,50,000 का धंधा हुआ तो छोटी साइड कौन सी 1,50,000, उसका मैच करेगी कंपनी और उस पे 12% देगी, 18,000 हफ्ते का 18,000। क्या सही में जॉब पे जाना पड़ेगा? आना चालू हो गया तो नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूं आप मजा करेंगे घर पे, मंडे को भी संडे ही रहेगा और ट्यूसडे को भी संडे ही रहेगा। ये 1,50,000 बाद में क्या करती है कंपनी? माइनस करती है, बचे जो 25,000 उसका क्या करती है मैंने पूछा था और उन्होंने बोला ये कैरी फॉरवर्ड होता है, आपके अकाउंट में रहता है अगले हफ्ते के लिए। मैंने बोला ये अगले हफ्ते के लिए अकाउंट में रहता है, इसका मतलब अगले हफ्ते भी धंधा होगा ना जैसा हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, मेरा 14 साल से हो रहा है तो आपका भी होगा। तो 2,25,000 और 2,90,000 का धंधा हो गया तो ये 25 2,25,000 में ऐड हो जाएंगे और 2,50 और 2,90 अभी बनेंगे और ये पूरा धंधा आपकी वजह से हुआ है, ऐसे कंपनी बोलेगी। माने आपका दोस्त अभय आया, उसने बबन को लाया, उसने चंदू को लाया, उसने दिनेश को लाया, सबका वॉल्यूम जो आएगा, वो लोग वॉल्यूम माने क्या करेंगे? अपने घर में नहाएंगे, अपने घर में चाय पियेंगे, अपने घर में ब्रश करेंगे, अपने घर में तेल लगाएंगे, अपने घर में कपड़ा पहनेंगे, सब लोग वो अपने अपने घर में जो कर रहे हैं वो करेंगे। सबने वाणी बदला, वाणी बदली, सबका पैसा 12% आपके खिस्से में। अब ये 2,50,000 छोटा है तो 2,50,000 मैच होगा और उसका 12% मिलेगा 30,000 हफ्ते का। और उसके बाद ये माइनस होगा 2,50,000, बच गया 40,000। उसका क्या करती है कंपनी? मैंने पूछा, बोलते कैरी फॉरवर्ड। मैं बोला और अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड, अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड, अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। मैंने पूछा कितना दिन कैरी फॉरवर्ड करेगी कंपनी? तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, रात की नींद उड़ गई मेरी। मुझे उन्होंने बोला कि भाई ये दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारे अकाउंट में पड़ा होगा। जब चाहे अपने साथ काम करना, लोगों के साथ, और अपना पैसा लेके चले जाना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कंपनियां देखी थी जीरो करने वाली महीने के बाद, मैंने कंपनियां देखी थी जीरो करने वाली साल के बाद,
लेकिन एक कंपनी माइलेज देखी जो जीरो कभी नहीं करती, आपके अकाउंट में आपका वॉल्यूम टर्नओवर पूरी जिंदगी भर करती है। बहुत अच्छा लगता। लेकिन उसके बाद एक सवाल आया कि सबको 12-12% देगी तो कैसा होगा? बाहर की कंपनियां देखी थी, ऊपर वाले को 25, नीचे वाले को 3, कैसे होगा ये? तो उन्होंने बोला था उसकी भी तजवीज की गई है भाई। जैसे धंधा होता है तुम्हारा, ये समझो 2.5 लाख का हो गया, 30,000 मिला, 6 लाख का हो गया, 72,000 मिला, 12.5 का हो गया, 1.5 लाख मिला, वैसे 20 लाख का टर्नओवर हो गया तो 2,40,000 मिलना चाहिए। लेकिन सबको 12 देगी तो कंपनी भी मैथमेटिकली रिस्क में आ सकती है, ये उनको मालूम था। इसलिए कंपनी ने क्या किया, ऊपर वाले अकेले काम नहीं करते, पूरी टीम काम करती है, तो अकेले को पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो उनको लगा दिया सीलिंग मैक्सिमम 2,10,000 ऊपर वाले को, नीचे वालों को सबको 12%। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं पागल हो गया। मैं बोला सॉलिड है ये। फिर मैंने पहले बोला था 10 से 30,000 का करो, फायदा होगा आपका। 10 करोगे तो मेरा फायदा है, 30,000 करोगे आपका फायदा। वो कैसे, वो भी दिखाता हूं। आप समझो 10,000 के प्रोडक्ट लिए, एक पावर सेंटर मिला आपको, प्रॉफिट सेंटर, आपने खुद आए और आपने अभय और बबन को, आपके दोस्तों को, भाई को वगैरह लाया, उनका भी बिजनेस चलने लगा। आपने मदद करना चालू किया माय लाइफ की हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की मदद लेके, और उनको 1,05,000 करने के लिए जब आप मदद करेंगे कमाने के लिए, तब आपके घर में आएंगे 2,10,000। माने मदद करके पैसा आता है, नीचे वाले को यूज करके नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मैंने आइडिया लगाई, अगर ये अभय और बबन की जगह पे मैंने मेरा ही लिया और उनको नीचे डाला, मदद की उनको, तो क्या होगा? 2,10,000 का 4,20,000 डायरेक्ट। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ। पूछो जिनके साथ आए, और ऐसा करना यही फायदे का है। मैं बोलता हूँ धंधा करना है, लॉन्ग टर्म करना है, बहुत कमाना है, तो ऐसे ही करना है। मैं खुश हो गया, मैं बोला चालू करते हैं। बहन बोले और एक बोनस है। मैं बोला कौन सा? परफॉर्मेंस बोनस। 3 लोगों को मदद करो 60,000 करने के लिए, तुमको ये बोनस मिलेगा। मैं बोला कि इसका मतलब वो मुझे अगर मदद करेंगे 60,000 करने के लिए, तो कंपनी उनको बोनस देगी। इसका मतलब क्या है? वो जरूर मुझे मदद करेंगी, क्योंकि उनका बोनस अटका है। आपको जिन्होंने लाया वो आपको मदद करेंगे तो उनको बोनस आता है। इसीलिए मैंने बोला मदद करने के लिए आया, थैंक यू बोलो उनको। बहुत अच्छा लगा था। फिर देखा और एक बोनस, कौन सा? रैंक इनकम। ये कैसा चलता है? 3 लोगों को 2.5 लाख करने के लिए मदद करो, तुमको ये बोनस मिलेगा। तो बोला ये तो ठीक है, लेकिन ये महीने का मुझे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद माने जॉब करके करने वाला हूं, तो मेरे पास ये वक्त नहीं है इतना सब 2.5 लाख वगैरह करने के लिए। वो बोली महीने का नहीं है, ये रैंक इनकम महीने का नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। माने समझो अभय ने आपके 6 महीना लिया, बबन ने आपके 1 साल लिया, और चंदू ने आपके 1.5 साल लिया, चलेगा। तीनों का 2.5 लाख हो गया। आपको 2 से 7 तक का बोनस मिलना चालू हो जाएगा महीने का उनके बिजनेस में। मैं बहुत खुश हो गया। यानी किसी को मदद करो और एक बोनस, और एक चेक, और एक चेक। बहुत अच्छा लगा। और फिर देखा मैंने, वो मंथली पे ध्यान गया मेरा, और मैं एकदम ज्यादा खुश हो गया। मैं बोला बोनस 12 बार देती है? बोली नहीं, 12 बार नहीं मिलता है। मैं बोला फिर कैसा? मंथली बोलते हैं 12 बार नहीं, इसका मतलब क्या? तो उन्होंने जो जवाब दिया, पैरों तले जमीन खिसक गई यार। वो बोले हमारे महीने को ये नहीं है नाम, हमारा महीना हर 4 हफ्ते में बदलता है। तो इसका मतलब क्या है? हर 4 हफ्ते में बदलने की वजह से साल में 13 महीने आते हैं बोनस। भाई 12 नहीं 13 बार मिलेगा। मैं बहुत खुश हो गया। ऊपर से डायमंड की रॉयल्टी है जो लाखों में जाती है, और ऊपर से 3 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है जब आप पहली लेवल क्रॉस करते हो, सिर्फ 2.5 लाख का। और ऐसे 30,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको ऑलरेडी माई लाइफस्टाइल दे चुकी है। ये जब देखा बहुत अच्छा लगा। और ये सब कैसा? वाणी बदलो और वाणी बदलो, बस उतना ही करो, आपको मिलेगा। बहुत खुश हो गया था मैं। लेकिन अभी बात करने की बारी है, मैंने ये बिजनेस क्यों किया, मैंने ये बिजनेस क्यों किया, और आप क्यों करेंगे। अभी तक अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा था। लेकिन ये जब देखा, रात को सो नहीं पाया, पूरी रात जाग रहा था। आज देखिए सर, लॉकडाउन हो गया, कितने सारे लोग जॉबलेस हो गए, कितने सारे लोग लाइफलेस हो गए, जिनको मालूम ही नहीं था 3 महीने पहले कि ऐसा एक छोटू कोई आएगा और मार देगा। जो दिखता भी नहीं है वो मार रहा है। कल अगर आपका जॉब या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, तो क्या कितना इनकम आएगा घर में अगले महीने से? जरा देखिए, सोचिए। तो क्या होगा फिर फैमिली का? और हमारे पास है नॉमिनी फीचर, जिसकी वजह से
ये बिजनेस चलता है चलता है चलता है चलता है, बार बार चलता है। कैसे मैं बताता हूँ, ये बैंक का इंश्योरेंस का नॉमिनी नहीं है जहाँ पे एक बार पैसा मिलता है। यहाँ पे क्या होता है दिखाता हूँ, मैं एक स्टोरी लेके दिखाता हूँ। हमारे साथ बकालकर करके सर थे, एक दत्ताराम बकालकर, उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत 14 अगस्त 2013 को की, उनके दोस्त के जरिए अजीत सावंत जी, उनके साथ की थी उन्होंने शुरुआत। और ये शुरुआत जब की थी, उनकी वाइफ ने बोला था ये मत कर, हस्बैंड ने सॉरी दोस्तों ने बोला था बिल्कुल होता नहीं है, स्कैम है वगैरह वगैरह। उनके रिलेटिव्स ने बोला था ये करेगा तो हमारे घर पे नहीं आने का, लेकिन उनको मालूम पड़ा था नुकसान नहीं है, खाली मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मैं चालू करूंगा। और उनको भी 2 लोग तो मिले कि हाँ बोलने वाले, जैसे ना बोलने वाले बहुत रहते हैं। एम्बिशियस लोग भी है दुनिया में, जिनको लेफ्ट टू राइट जाना है, ऐसे लोग है दुनिया में, आपको भी मिलेंगे। उनको ये धूरी साहब और आमरे साहब मिले, सही रियल पिक्चर्स है, रियल स्टोरी है। और 2 साल काम करने के बाद उनकी करीबन 350 लोगों की टीम हो गई, और उनका छोटा सा धंधा चलता था, उसके साथ माई लाइफ का धंधा, और दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। लेकिन 2 अगस्त 2015 को उनके जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जहां से उनकी पूरी जिंदगी तितर बितर। सवेरे सवेरे 6 बजे 2 अगस्त 2015 को दूध वाला आया था उनके घर पे, बेल बजाई, डिंग डोंग। दत्ताराम जी ने खुद दरवाजा खोला, बाहर आए, दूध लिया और अपनी वाइफ को दिया, प्रियांजलि मैडम को, चाय बनाने। प्रियांजलि और प्रथमेश उनका बेटा, तीनों के साथ मीरा रोड बम्बई में रहते थे। जरा विजुअलाइज करना, प्रियांजलि मैडम ने अपने हस्बैंड के हाथ से वो दूध की बैग ली, किचन में गई दूध बनाने, चाय बनाने को, और जब चाय बना के बाहर आई प्याली में भर के दत्ताराम जी के लिए, तो दत्ताराम जी दुनिया छोड़ मैसिव कार्डियक अरेस्ट एंड ऑन द स्पॉट डेथ। वो जो उनका दूसरा बिजनेस था बंद, दूसरे दिन से चलाने वाला कोई नहीं, इनकम बंद, जैसे बिजनेस बंद इनकम बंद। जो लोग बोले थे माई लाइफ मत करना, वो कोई आके खड़ा नहीं हो पाया उनके साथ कि भाई हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रियांजलि मैडम उनकी नॉमिनी थी, और उनके पास हमारी मैनेजमेंट गई थी और उनको बोली थी कि प्रियांजलि मैडम टेंशन नहीं लेना, हमारी सिस्टम ऐसी है कि आप माने जिन्होंने बीज डाला है उनको ही फल मिलने चाहिए। दत्ताराम जी ने शुरुआत की थी, वो रहे नहीं तो भी क्या हुआ, आप उनकी नॉमिनी थी, उन्होंने नॉमिनेट किया था आपको, तो आपके नाम पे हम पूरा धंधा ट्रांसफर करेंगे। और ये जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, माने क्या, लोग नहा रहे हैं, लोग चाय पी रहे हैं, लोग तो तेल लगा रहे हैं, लोग कपड़ा पहन रहे हैं, लोग मसाले वापर रहे हैं, लोग हेल्थ इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट ले रहे हैं, लोग अपने आप को बचा रहे हैं कोरोना वगैरह से, ऐसी बड़ी बीमारियों से। और उसकी वजह से जो वॉल्यूम तैयार होता है उसका 12% आज भी माय लाइफस्टाइल दत्ताराम जी के नाम पे प्रियांजलि मैडम के अकाउंट में देती है। उस समय 350 फ्रेंचाइजी की टीम थी, आज 3500 लोग उनकी टीम में हैं, और आज भी 4.5 साल होने के बावजूद 70 से 80 हजार रुपया प्रियांजलि मैडम के अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि दत्ताराम जी ने कुछ किया था। आज अगर प्रियांजलि मैडम आई कभी स्टेज पे तो बोलती है कि एक ही काम अच्छा किया मेरे शोहर ने, वो था मेरा सुना नहीं। मैं उनको बोली थी मत करो, लेकिन मेरा सुना नहीं। अगर वो सुनते तो आज हमको कितने लोगों का सुनना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं सुना मेरा, इसीलिए आज मुझे किसी का सुनना नहीं पड़ता, मेरे पास घर पे पैसा आता है। ये जब देखा था मुझे वही 4 क्वाड्रेंट्स वापस दिखे थे, शायद आपको भी दिखे होंगे। लेफ्ट में बैठे हम लिमिटेड इनकम के साथ इनसिक्योर लाइफ में, ये आप है, और आपको जो लेके आया आज यहाँ पे वो हंसता खिलखिलाता चेहरा आपके घर पे आया है। आपको फोन पे बोला है, घर पे नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन आपको फोन पे बोला है कि ऐसे ऐसे जूम मीटिंग है, आ जाओ। क्यों पता है? उसके फायदे के। आपका हाथ थाम के आप जो रोने वाला है चेहरा, उसको हंसता खिलखिलाता बना के लेफ्ट टू राइट लेके जाने के लिए वो आया है। आप देखिए 95% से आ गए 5%। और आज यहाँ पे जीते जागते 2 उदाहरण है हमारे साथ। एक तो जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, आज मेरी वो गुरु है, छोटी बहन है लेकिन मेरी गुरु है, मैडम मृणाल फणसलकर।
हम 10 बाय 12 की रूम में रहते थे और आज वो ये 2,10,000 हर हफ्ते का फरवरी 2006 से कमाती है। 2,500 स्क्वायर फुट के घर में रहती है बंबई में, पेंथ हाउस में, और पूरी जिंदगी बदल गई है। राइट में आने के बाद जिंदगी बदलती है, पैसा घर पे आता है, हमको पैसा लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और फिर हमारे चीफ गेस्ट आज आए हैं जिनको मृणाल मैडम बुलाएगी, तो मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ और मृणाल मैडम को स्क्रीन पे बुलाता हूँ, बड़ी अदब से, बड़े प्यार से, बड़े आदर से। ओनली लेडी यूटीसी, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर हमारी कंपनी की। माने आप अगर 10-10 हजार कैसा होगा ऐसे बोल रहे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 150 करोड़ से ज्यादा धंधा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 150 करोड़ से ज्यादा, टोटल देखेंगे तो 350 करोड़ से ज्यादा आज तक का धंधा है। और इसका मतलब 500 करोड़ रुपए में धंधा हुआ है। एक हाउसवाइफ थी, आज बहुत बड़ा नाम है बिजनेस का, और आप उनको मिलने जा रहे हो, रूबरू होने जा रहे हो। सुनना जरा बराबर, ध्यान देके, जिंदगी बदल सकती है। लेफ्ट टू राइट आप जा सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ यहाँ पे। मैडम प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। यस, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया प्रभात सर ने। और आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मैडम। चालू है मेरा वीडियो? चालू है, ओके ठीक है। हाँ, मैं स्पॉटलाइट देता हूँ। ओके चालू है, मैं स्पॉटलाइट देता हूँ। ओके, यस। सो नमस्कार, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने अभी अभी देखा है ना। ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस प्लान मैंने 16 साल पहले देखा और मैंने एक ही बात की, एक ही काम किया, वो था कि मैं ये बिजनेस को करूंगी। ये बिजनेस में आने के बाद, मतलब आने से पहले एक बहुत लोगों के लिए ऐसा मुश्किल होता है क्या डिसीजन ले। एक ही बात बताती हूँ कि पहली बात ये सोचिए कि आने से नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान बिल्कुल नहीं है, हुआ तो फायदा है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। यही एक सोच के साथ मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की और मैंने एक काम किया था। आज मुझे जिंदगी में जो जो मेरे पास है वो आगे वो कभी बाद में बताएंगे, आज मैं बोलने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन आज मेरी जिंदगी में मैंने जो जो चीजें हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से है। और ये बिजनेस की वजह से क्यों है? क्योंकि मैंने निर्णय लिया। निर्णय लेना ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। कुछ भी ना करना और कुछ भी निर्णय पेंडिंग रखना, उससे जिंदगी में कोई भला नहीं होता है। और एक बात बताती हूँ कि इतना कुछ डालना नहीं है आपको कि आप एकदम बैंकरप्ट हो जावे, लेकिन इतना कहीं डाल के एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में आ सकती है। गौरव जी आप आए हैं? हाँ आए हो, आए ना? यस, अभी मैं मेरा नहीं, he is there बोला मैंने। मैं मेरा यस मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि इतने बड़े, इतने जबरदस्त लीडर को बुलाने के लिए मुझे मौका मिला है। इतना जबरदस्त लीडर, मैं तो उनको चॉकलेट हीरो बोलती हूँ। कितने भी सालों के बाद देखो वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं। मुझे मालूम नहीं उनका ये एंटी एजिंग प्रोसेस कैसे चलता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त अपना जोरदार जबरदस्त करियर छोड़ के ये बिजनेस फुल टाइम करके, ये फुल टाइम बिजनेस करने के बाद एकदम सक्सेसफुल हुए हैं। वो आईटीसी लीडर है, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर है। और सबसे बड़ी, ये तो आपने सबने मैसेज में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बात सबसे बड़ी है कि अपनी जैगवार में घूमते हैं। तो दिल्ली आऊंगी गौरव जी, तब जैगवार की एक राइड तो बनती है हमें ऑलवेज, मतलब है ना। आप ही की है, कैसी बात करी आपने, आप ही की है मैम। जैगवार मतलब राइड क्या बनती है, आप ही की है। थैंक यू सो मच। और मैंने परसों जब इनका प्रमोशन करते हुए जो बोला था ना, वो आप अभी सही पाएंगे कि उनके जुबान से हमेशा शहद टपकता है। अभी छोटी सी झलक मिली आपको तो आपको समझ गया होगा। तो ऐसे हमारे एकदम शहद वाले लीडर बहुत जबरदस्त। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। बहुत मजा आता है उनके साथ बात करने में। जब भी आईटीसी मीटिंग हो, जो भी कहीं पे भी फॉरेन टूर हो, तब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे चॉकलेट हीरो, ग्रेट पर्सनालिटी, 100% फॉलोअर ऑफ द अपलाइन, कंप्लीट 100% डेडिकेशन, कमिटेड और ऐसे जबरदस्त सक्सेसफुल लीडर को मैं यहाँ पे आपके सामने बुलाना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम
Mr. Gaurav Mehra sir, put your hands together Thank to you. call him on a Thank you. screen. Yes, Gaurav sir. थैंक यू सो वेरी मच मैम. आई होप मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है. Yes, Okay. yes, yes. एकदम Okay. परफेक्ट. देखिए, उनको पहले स्पॉटलाइट तो दीजिए. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और पिछले लगभग 2 मिनट में जितनी तारीफ मेरे बारे में की गई, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी तारीफ के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन हाँ हम एक झूठी अचीवमेंट. तारीफ नहीं करते हैं सर, हम झूठी तारीफ नहीं करते हैं. मेरी चॉकलेट बहुत हीरो है ये. सारी 1 मिनट चॉकलेट हीरो दिखते हो, ये 1 सेकंड के अंदर लोगों को समझ गया है. जी 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 नहीं, लेकिन मेरी बहुत सारी जो अचीवमेंट्स आपने बताई, उसमें एक अचीवमेंट जरूर मैं मानता हूँ कि आज जुड़ गई कि मृणाल मैम ने मुझे याद किया और मुझे इस लायक समझा कि इस मीटिंग का मैं हिस्सा बन सकूं. तो ये मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ. थैंक यू सो वेरी मच मैम. और मैम से मेरी हालांकि बातचीत हमेशा प्रोग्राम के दौरान या किसी ना किसी आईटीसी मीट के दौरान ही होती है, लेकिन मैम को भी आइडिया नहीं है कि उनका जो परचम है, उनका जो नाम है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और उनके एग्जाम्पल्स दे दे के हमें कितना बेनिफिट होता है अपने बिजनेस को करने के लिए. और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी टीम के लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग रियली लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि मृणाल मैम का पर्सनल अटेंशन आप लोगों को मिल रहा है. बिकॉज लाइक लाइफ में जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत में तो एक आप कह सकते हैं कि जितने भी लीडर्स जुड़ते हैं उनके साथ आप मिलके काम करते हैं, वो एक मजबूरी भी होती है और सहायता भी होती है. लेकिन इस लेवल पे जाने के बाद जहाँ पे मैम यूटीसी हैं, शी इज ओनली यूटीसी लेडी, और उसके बाद भी आपको इतना पर्सनल अटेंशन दे रही हैं मुझे, और मुझे पता है मेरे जैसे और भी लीडर्स को मैम हमेशा वीकली डीओपीज में, वीकली जीपीएस में इन्वाइट करती होगी. तो यू गाइज आर वेरी वेरी लकी. बस उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे लोग तरसते हैं मैम से अपनी टीम को मिलवाने के लिए. बहरहाल जिन लोगों से दोस्तों पहली बार मुलाकात हो रही है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ. मेरा नाम दोस्तों गौरव मेहरा है. मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. पला बड़ा मैं दिल्ली में ही, एजुकेशन मेरी सारी दिल्ली और एनसीआर से है. मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था गाजियाबाद से, और फिर अपना एमबीए किया था दोस्तों एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से. एमबीए करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी टीवीएस मोटर कंपनी में, जहाँ पे बतौर टेरिटरी मैनेजर मैं कार्यरत था. चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 राज्यों का डीलर चैनल संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंपा गया. 6.5 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था जो मुझे टीवीएस में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा करियर आप कह सकते हैं, जो हर बच्चा 24-24 साल में उम्मीद रखता है अपने लिए, वो सब मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से मुझे एक शॉट में ही मिल गया. 48,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और एक अच्छे ब्रांड के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत हुई. इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का मौका मिला था आज से 13 साल पहले, 13 ईयर्स अगो. 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना. जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया, न तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई जानकारी थी, और सच कहूँ तो ना ही ये बिजनेस शुरू करने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी. इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, और मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं. वो टीवीएस में भी मेरे बॉस थे, और यहाँ पे भी लकीली मेरे बॉस हैं, मेरी अपलाइन है, जिनका नाम है मिस्टर दीपक पूजा. दीपक सर के कहने पे मैं इस बिजनेस का हिस्सा बना. लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला, जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी मिली और बहुत सारे अचीवर्स से पर्सनली मिलने का मौका भी मिला. तो वहां जाने के बाद कुछ क्लैरिटी हुई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और वहां से आप कह सकते हैं कि मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया था, वो कंप्लीटली मेरा जो है वो चेंज हो गया. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड बिल्डिंग दिस बिजनेस सीरियसली. आज 13 साल मुझे 29 तारीख को इस जून में कंप्लीट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर. और जो सफर मैंने शुरुआत की थी मोटरसाइकिल से, वो धीरे धीरे स्विफ्ट खरीदी, फिर मैग्नम खरीदी. और जैसा कि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे करता है, और जो आप सपने का दायरा देख सकते हैं, ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है.
तो मैं एक हल्की सी आपको सपनों के दायरे कैसे पूरे हो सकते हैं उसकी एक झलक बताता हूँ। जब मैं BMW खरीद रहा था अपनी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉन्ट मार के ये बात बोली कि सर क्या होता है ना, हाथी के दांत ना दिखाने के लिए और होते हैं और खाने के लिए और होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन वो तो केवल आप मानिए कभी कभी शादियों में जाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल गाड़ी यूज करते हैं। तो मैंने जिद में जिस दिन अपनी BMW खरीदी थी, उस दिन मेरे पास जितनी गाड़ियां थी सारी बेच दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पास एक चॉइस ना बचे कि अगर सब्जी लेने भी जाना है तो BMW में ही खा सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी मैंने अपने पास। ये मेरी जिद थी। अभी पीछे मन बना जैगुआर खरीदने का, और मैम जानती हैं कि रेंज रोवर का जो क्रेज है वो उनसे ही निकल के आया है वहां से। और जो दीपक सर है उन्होंने बिल्कुल रेंज रोवर लिया, बिकॉज मैम के पास रेंज रोवर था, तो उनको रेंज रोवर, उनको SUV पसंद थी, उनकी फैमिली भी काफी बड़ी है। मुझे सेडान पसंद थी, तो रेंज रोवर में ही जैगुआर आ। लेकिन फिर किसी ने लगभग 1.25 साल पहले छेड़ दिया कि सर गाड़ियां तो आ जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोन पे तो कोई भी ले सकता है। तो आज लोन का ट्रेंड बना हुआ है और लोन आसानी से मिल जाते हैं। तो उस दिन फिर एक जिद बन गई कि जैगुआर लेनी है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना 1 रुपया लोन लिए 100% कैश पे जैगुआर लेनी। तो जो 29 फरवरी गई, वो डेट भी मैंने ऐसी चुनी थी जो 4 साल में एक ही आए। तो 29 फरवरी को मैंने अपना एक और ड्रीम पूरा किया, रेड कलर की ब्रांड न्यू जैगुआर परचेज की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने 1 रुपए का लोन नहीं लिया इस जैगुआर को खरीदने के लिए। ये बातें मैं कोई अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं आपको बता रहा, ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के साथ हो सकता है, तो यकीन मानिए हो तो फिर सबके साथ सकता है। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि जो मुझे मिला, अगर वो आपको चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैंने किया। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। अगर इसकी बातचीत की क्लोजिंग करूं तो एक बड़ी हल्की सी एक कहावत के साथ मैं अपनी बातचीत को खत्म करूंगा। देखिए, ये मेरे हाथ में एक कॉइन है दोस्तों, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड्स है, वन ऑफ द फेवरेट सेशंस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉइन है वो जीवन में आपने जरूर देखा होगा। इट्स अ वेरी नोबल कॉइन, इट्स अ 2 रुपी कॉइन या 1 रुपी कॉइन। आपने देखा होगा जीवन में, आप कोई भी कॉइन को अगर आप उठा के देखेंगे तो हमेशा एक कॉइन की 2 साइड्स होती है, एक हेड्स होती है और एक टेल्स होती है। मतलब अगर आप किसी से कॉइन मांगेंगे तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको ये कह दीजिए कि मेरे को हेड्स तो दे दो लेकिन मुझे टेल्स नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको कॉइन चाहिए तो आपको दोनों साइड्स को ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। अब मैं आपको जो समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ वो ये है, इस लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस। आप ऐसा समझिए, जीवन में एक तरफ अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, लेकिन जीवन में जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को साथ में जरूर लेके आएगी। अगर आपको जीवन में किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं अपॉर्चुनिटी तो ले लूंगा लेकिन उसके साथ जो मिलती हुई प्रॉब्लम्स है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो समझने लायक बात है वो ये है कि अगर जीवन में कोई समस्या आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आएगी, जरूर लेके आएगी। इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग वो हैं, जब जीवन में कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, तो वो प्रॉब्लम वाली तरफ फोकस करते हैं और सुबह से लेके शाम तक केवल उस प्रॉब्लम को, उस समस्या की चर्चा करते करते अपने आप को एक नेगेटिव या चर्चा करते करते प्रॉब्लम में डुबा लेते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो इस प्रॉब्लम के साथ आई हुई अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करते हैं और इसी प्रॉब्लम के अंदर खूब सारा पैसा कमाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल ये सबको पता है कि कोरोना वायरस नाम की एक प्रॉब्लम चल रही है। आज से नहीं चल रही, पिछले 3 महीने से चल रही है, और केवल हिंदुस्तान में नहीं चल रही, पूरी दुनिया में चल रही है। इसलिए इसको वैश्विक महामारी या पेंडेमिक कहते हैं। अब 90% जनता ऐसी है जो इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करे जा रही है सुबह से लेके शाम तक। वो क्रिकेट स्कोर की जैसे सुबह से लेके शाम तक केवल न्यूज चैनल इसलिए देखते हैं अभी कितना हुआ, अभी स्कोर कितना हुआ, अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए। तो उनका कंप्लीट फोकस केवल प्रॉब्लम की तरफ है।
लेकिन 10% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो इस प्रॉब्लम के साथ आई अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, इस समय जो मास्क बेच रहा है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम? अपॉर्चुनिटी। इस समय जो सैनिटाइजर बेच रहा है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम? अपॉर्चुनिटी। इस समय जो हैंड वॉश बेच रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी? इस समय पे जो भी व्यक्ति वैक्सीन बनाने में लगा है वो अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहा है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अब ये आपके और मेरे ब्रेन पे, हमारे लीडरशिप पे, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये चीज निर्भर करती है कि हम इस समय पे प्रॉब्लम का पार्ट बनना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को और डराना चाहते हैं, इसी की बात की चर्चा करना चाहते हैं, या इसी प्रॉब्लम के साथ जो आई हुई हिडन अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर फोकस करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उतनी ही बड़ी अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी साथ लेके आएगी। अगर ये समस्या बड़ी है तो ये अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पिछले लगभग 7 साल से मैं, मृणाल मैम, हमारे जैसे हजारों लीडर इम्यूनिटी के बारे में लोगों को अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम लोगों को प्रिवेंशन और आयुर्वेदा के बारे में पिछले 7 साल से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जितनी जानकारी से पिछले 7 सालों में हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, उससे ज्यादा पिछले 7 हफ्तों में लोगों को जानकारी मिल गई। और जो इम्यूनिटी के बारे में अब हम लोगों को बता रहे थे, अब लोग हमें बता रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। जिस आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को बता रहे थे, अब लोग हमें समझा रहे हैं कि आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करने से शरीर ठीक रहता है। तो हम कहते थे भाई, हम भी तो यही बता रहे थे 7 साल से। लेकिन चलिए, हमारे लिए अब ये समस्या एक अपॉर्चुनिटी लेके आई। जो दरवाजे, जो विंडो, जो घर के लोग हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलते थे, धुतकारते थे, आज वही लोग ओपन आर्म्स के साथ हमारा वेलकम कर रहे हैं और आज हमें लिसनिंग मोड के अंदर मिल रहे हैं। उसी प्रकार जिन लोगों को पिछले 13 सालों से मैं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझा रहा हूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये समझा पाऊँ कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई बैकअप इनकम का सोर्स जीवन में जरूर आपको क्रिएट करना चाहिए। आज इस वैश्विक महामारी ने ये साबित कर दिया कि भैया, कोरोना तो चला जाएगा लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। तो जो जानकारी जो हम लोगों को समझा रहे थे, अब लोग हमें समझा रहे हैं कि हाँ भाई, अकेली एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आज माई लाइफ के होने के नाते, एक नेटवर्कर होने के नाते, हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुखी नहीं हूँ इस महामारी से, मैं दुखी हूँ कि ये क्यों हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एज अ लीडर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये समझना ही पड़ेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से घेर के अपने आप को दुखी करूं या इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करूं। क्योंकि अंतिम बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मजेदार बात मैं बता रहा हूं। इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंडस्ट्री 3 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहला फेज होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों लग्जरी, या हिंदी में कहते हैं सहूलियत। मतलब कोई भी सामान जब मार्केट में लॉन्च होता है तो वो मार्केट की सहूलियत होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो सामान जो मार्केट की सहूलियत था वो लोगों की जरूरत में तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में 10 साल पहले एसी मार्केट की सहूलियत था, आज जरूरत है। आज से 10 साल पहले आरओ मार्केट की सहूलियत था, लेकिन आज जरूरत है। लेकिन ये श्रृंखला यहाँ नहीं दोस्तों रुकती। तीसरा फेज है, उसको बोलते हैं मजबूरी। मतलब जो भी सामान लॉन्च होगा वो शुरुआत में सहूलियत होगा, धीरे धीरे लोगों की जरूरत बनेगा और एक दिन आएगा जब वो लोगों की मजबूरी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल फोन, आज से 20 साल पहले लोगों के लिए सहूलियत था, आज से 10 साल पहले लोगों के लिए जरूरत था, लेकिन आज के युग में मोबाइल फोन लोगों की मजबूरी है। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इम्यूनिटी देने वाले प्रोडक्ट्स, प्रिवेंशन वाले प्रोडक्ट्स
आज से 10 साल पहले लोगों की सहूलियत थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये सहूलियत से जरूरत की जगह सीधा मजबूरी में स्विच हो गए और आज ये मार्केट की मजबूरी बन गए। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सैनिटाइजर लगाना मेरे लिए सहूलियत का विषय है या मेरे लिए जरूरत का विषय है। आज वो मजबूरी का विषय है। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मास्क लगाना मेरे लिए सहूलियत है, मैं चाहूं तो लगा सकता हूं, चाहूं तो नहीं लगा सकता हूं। आज मास्क पहनना लोगों की मजबूरी बन गया। उसी प्रकार आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना लोगों की सहूलियत नहीं, लोगों की जरूरत नहीं, लोगों की मजबूरी बन गया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? लोग इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग सब जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब लोग बीमार होने से डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? मेरे को कोरोना नहीं है, लेकिन मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अब अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मुझे जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है, और जब डॉक्टर के पास जाता हूँ तो जिस वेटिंग हॉल में वेट करता हूँ, जहाँ पे 10 और लोग वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मास्क के पीछे कौन कोरोना वाला है कौन नहीं है। जिस चेयर पे जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता उस चेयर पे मेरे से पहले कोई कोरोना वाला बैठा था या नॉन कोरोना वाला बैठा था। तो मेरे को प्रॉब्लम तो बीपी की है, लेकिन मजबूरी है कि जाना उस जगह पे पड़ता है जहाँ पे कोरोना के होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो लोग केवल इम्यूनिटी नहीं ढूंढ रहे, लोग इसी प्रकार ऐसा हो जाए कि कहीं ना कहीं मैं बीमार ही ना पड़ूं। मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। कोरोना से पहले हम कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कोरोना से पहले कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम कह रहे हैं प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। मैं फिर कह रहा हूं, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। इसके अलावा और कोई क्योर बचा ही नहीं कोरोना के लिए। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, आज से पहले वो लोगों की सहूलियत था, लेकिन आज वो बहुत से घरों में जरूरत और सही मायने में कहूँ तो लोगों की मजबूरी बन चुका है। तो आज मेरे और आपके लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन एरा की शुरुआत हुई है। मैं आपको सिर्फ जाते जाते यही चीज बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, उसके साथ आई हुई अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे तो न केवल आपका बिजनेस बिल्ड होगा, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी आप कोई ना कोई ऐसी सॉलिड नींव डाल के जाएंगी कि कम से कम आपके पूरे जीवन के अंदर, आपके पूरे के पूरे जाने के बाद भी आपकी फैमिली को कम से कम पैसे के लिए कभी भी कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों ने इतने पेशेंटली मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप है ना ऐसा शहद में डाल डाल के गोलियां बराबर अंदर घुसाते हैं, वैसे ही वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई माई लाइफस्टाइल, इसकी गोली आपने बराबर अंदर डाली है। थैंक यू सो मच। और जितने भी नए लोग आए होंगे, डेफिनेटली ये सब सुन के अभी समझ गए होंगे कि अभी ये यहाँ पे ये बिजनेस की शुरुआत करना ये सहूलियत नहीं है, ये जरूरत हो गई है। हम सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई है, सारे इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है। एक ही हमारी इंडस्ट्री है और उसमें से हमारी ही कंपनी है, आज भी लीडर्स को लाखों रुपयों का इनकम दे रही है। कितने सारे एग्जांपल्स है। अभी कल बुधवार है, हमारा फेवरेट वार है, क्योंकि ये वार को हमारा पैसा आता है, जोरदार पैसा आता है। बुधवार हमारा एकदम जबरदस्त, संडे से भी ज्यादा बुधवार फेवरेट है। सो ये हर बुधवार को इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमें इनकम आ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों के घरों में इनकम आ रही है, जो बाहर प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी नए लोग आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, जल्द से जल्द बिजनेस में इन हो जाइए और जल्द से जल्द
जब प्यास ना लगी हो तब कुआं खोदना चाहिए, वैसे एकदम ही आपको जॉब पे से हकेल देने तक रुकिए मत, उसके पहले ही ये बिजनेस चालू करिए। तो जॉब गया या कुछ भी, जॉब में हाफ सैलरी हुआ, जो भी हुआ, तो भी आपको ये बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से अच्छे दिन दिखाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अब हमारी रिक्वेस्ट को मान लेके यहाँ पे आ गए और आपकी अच्छी बातें बताई, शहद मिश्रित अच्छी बातें बताई। सो थैंक यू वेरी मच एंड यस यस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गणेश जी आप ले लीजिए। थैंक यू गौरव जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू Thank you, Gaurav Mehra sir ji, for your